कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। मैं चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। और इस बार मोदी सरकार ने जो ऐलान किया है उसने पूरे देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि इस बार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ऐसा तोहफा पैकेज तैयार किया है जिसे सुनकर हर गांव, हर शहर, हर बस्ती और हर मोहल्ले में लोग झूम उठेंगे। जी हां, अब चाहे आपके पास बीपीएल कार्ड हो, एपीएल कार्ड हो, अंत्योदय योजना का कार्ड हो, पीला राशन कार्ड हो, गुलाबी कार्ड हो या फिर कोई भी श्रेणी का कार्ड क्यों ना हो, अब फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हर सक्रिय राशन कार्ड धारक को बराबर का लाभ मिलेगा और कोई भी परिवार इससे वंचित नहीं रहेगा। यही वजह है कि आज का यह अपडेट हर घर, हर परिवार, हर महिला, हर बुजुर्ग और हर बच्चे के लिए खास हो गया है, क्योंकि इस बार सरकार ने सिर्फ अनाज की ही नहीं बल्कि पूरे घरेलू खर्चे को ध्यान में रखकर योजनाओं का पिटारा खोला है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अब आपको हर महीने राशन की दुकान पर लाइन में लगने की झंझट से मुक्ति मिल जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल सही सुना आपने। इस बार सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त में किए गए सफल प्रयोग के बाद बड़ा फैसला लिया कि अब से हर 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, यानी अब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का अनाज एक ही बार में आपके हाथों में आ जाएगा। और इससे आपका समय बचेगा, मेहनत बचेगी और सबसे बड़ी बात कि परिवार की सुविधा भी बढ़ेगी। पहले जहां आपको चावल, गेहूं, चीनी और तेल जैसी सीमित चीजें दी जाती थीं, अब सरकार ने चावल की जगह 9 नई किस्म की सामग्री देने का निर्णय किया है, ताकि पोषण भी मिले और सुविधा भी। यह कदम इसीलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के खाने की थाली में पोषण की कमी न रहे। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार महिलाओं और गरीब परिवारों को एक और बड़ा तोहफा दिया गया है फ्री सिलाई मशीन योजना के रूप में, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और घर बैठे रोजगार कमा सकें। दोस्तों, सरकार यही नहीं रुकी, बल्कि बिजली पानी के बिल में छूट, पेंशन योजनाओं का विस्तार और कई अन्य नई सौगातें भी इस पैकेज में शामिल कर दी हैं। यानी केवल राशन ही नहीं बल्कि पूरे घर के बजट को ध्यान में रखकर राहत दी गई है। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा किसे मिलेगा और क्या नियम होंगे? तो सरकार ने इसके लिए भी नए नियम लागू कर दिए हैं। पहला नियम है ई-केवाईसी, यानी हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अब अनिवार्य हो गया है। अगर किसी ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो सावधान हो जाए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड कभी भी रद्द किए जा सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि अब एक परिवार के नाम पर अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड मान्य नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक ही कार्ड चलेगा और बाकी अपने आप निरस्त हो जाएंगे। तीसरा बड़ा नियम यह है कि अब से केवल 3 श्रेणियों के परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलेगी। पहली श्रेणी में वे लोग होंगे जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम है, जैसे गांव में जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, जिनके पास कच्चा मकान है, जिनके पास बड़ी खेती की जमीन नहीं है और परिवार मजदूरी या छोटे कामों से चलता है। दूसरी श्रेणी में अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी होंगे, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांग लोग, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बेहद गरीब लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में वे परिवार होंगे जो झोपड़ी या कच्चे मकान में रहते हैं, जिनका घर महिला मुखिया के नाम पर है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते हैं या जिन्हें राज्य सरकार ने गरीब परिवार की श्रेणी में रखा है। इन 3 कैटेगरी के अलावा बाकी सबके राशन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे, यानी सरकार अब वास्तव में जरूरतमंदों तक ही लाभ पहुंचाने जा रही है। दोस्तों, अब जरा उन 8 बड़े फायदों पर नजर डालिए जिनकी घोषणा मोदी सरकार ने की है। पहला फायदा तो यही है कि हर राशन कार्ड धारक को अब 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा और बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को तो घर बैठे ही राशन की डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी, ताकि उन्हें लाइन में खड़े होने की जरूरत ही न पड़े। दूसरा फायदा यह है कि सरकार ने हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए अब हर परिवार की जेब में हर महीने नकद पहुंचेगा, जिससे महंगाई के द्वार में घरेलू बजट को संभालने में राहत मिलेगी। तीसरा फायदा यह है कि अब रसोई के खर्च को कम करने के लिए गैस सिलेंडर पर विशेष सब्सिडी मिलेगी, यानी रसोई का चूल्हा पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा। चौथा बड़ा फायदा बिजली और पानी के बिल में छूट के रूप में मिलेगा, ताकि परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। पांचवा फायदा पेंशन योजनाओं के विस्तार के रूप में है, जिससे विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। छठा फायदा यह है कि गरीब महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और रोजगार से जुड़ पाएंगे। सातवां फायदा यह है कि परिवारों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने के लिए राशन कार्ड को सीधे आयुष्मान भारत और अन्य हेल्थ स्कीम से लिंक किया जाएगा, ताकि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो सके। और आठवां फायदा यह है कि आने वाले समय में
रोजगार योजनाओं को भी राशन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा ताकि मजदूर और बेरोजगारों को हर महीने आर्थिक मदद मिलती रहे। दोस्तों, ये सारे फायदे सरकार ने इसलिए रखे हैं ताकि हर जरूरतमंद को राहत दी जा सके और गरीब परिवारों की जेब हल्की ना हो। यही नहीं, इस बार मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो परिवार EKYC पूरी कर चुके हैं और जिनका कार्ड एक्टिव है वे ही लाभ के हकदार होंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो तुरंत अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर EKYC करवा लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, सरकार का मकसद साफ है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इस महंगाई के दौर में सुरक्षा कवच मिले, घर का चूल्हा ठीक से जलता रहे, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, बुजुर्गों की पेंशन समय पर मिले और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। यही वजह है कि इस बार का पैकेज हर परिवार के हर सदस्य को राहत देने वाला है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ 3 महीने का राशन एक साथ मिल रहा है, दूसरी तरफ नकद पैसा बैंक खाते में आ रहा है, ऊपर से गैस सिलेंडर सस्ता, बिजली पानी का बिल कम, पेंशन बढ़ी हुई, फ्री सिलाई मशीन और साथ में स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ने का मौका। ऐसा पैकेज शायद ही पहले कभी मिला हो। यही वजह है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव और हर शहर में लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने वाकई बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब लाभों के लिए आपको अपना राशन कार्ड एक्टिव रखना है और नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार तक ये सारे लाभ पहुंचे तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली बड़ी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में हमें बताइए कि आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार की घोषणा पूरे देश के हर कोने के लिए है और हर परिवार को छूने वाली है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं, चाहे वह गांव की हो या शहर की, चाहे वह गृहिणी हो या फिर किसी तरह का छोटा मोटा काम करती हो, अक्सर अपनी मेहनत का सही आर्थिक लाभ नहीं ले पाती। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से महिलाओं के लिए ऐसा बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है जिससे हर महिला घर बैठे ही आत्मनिर्भर बन सकेगी और अपनी अलग पहचान बना पाएगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 1 सितंबर 2025 से फ्री सिलाई मशीन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस बार सरकार ने वादा किया है कि कोई भी महिला इस योजना से वंचित नहीं रह पाई। पिछली बार जब यह योजना लागू हुई थी तब लाखों महिलाएं जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार सरकार ने पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक खास कैंप लगाने का और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हर महिला तक सूचना पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया ताकि अब कोई भी बहन इस योजना से चूक ना पाए। अब सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास अपना खुद का रोजगार हो जाए, आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत ना पड़े, बच्चों और घर की जिम्मेदारियां भी पूरी होती रही और साथ ही हर महीने आपकी जेब में अच्छी खासी कमाई भी आ जाए, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही सोचकर मोदी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी और कुछ राज्यों में यह विकल्प भी होगा कि अगर कोई महिला चाहे तो सरकार तय राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दे ताकि वह अपनी पसंद की मशीन खुद खरीद सके। यानी महिलाओं के पास दोहरा फायदा है, चाहे तो मशीन खुद लें या खाते में पैसा पाकर अपने मन मुताबिक खरीद लें। और अभी यह योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू करने की सरकार की योजना है ताकि हर महिला इस लाभ को पा सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई महिला है जो सिलाई का काम करना चाहती है? अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त कमेंट में सिलाई मशीन लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कितनी बहनें इस योजना का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा आवेदन प्रोसेस, फॉर्म भरने की जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल लेकर आए, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और मेहनत करने की ताकत देती है। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि जब महिलाएं घर बैठे कपड़े सिलना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे उनके पास ऑर्डर भी बढ़ेंगे। मोहल्ले और गांव की औरतें, बच्चे और पुरुष सब अपने कपड़े सिलवाने आएंगे और जैसे जैसे काम बढ़ेगा वह औरों को भी काम पर लगा पाएंगी, यानी रोजगार का नया रास्ता खुलेगा। और यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा समाज मजबूत होगा और यही असली मकसद है इस योजना का। लेकिन ठहरिए दोस्तों, महिलाओं के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है और वह है महिला सम्मान या महिला समृद्धि योजना, जिसके तहत BPL और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने नकद आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसे अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं ताकि वे घर के खर्च में हाथ बटा सकें। इसी तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू है और अब 21 सितंबर 2025 के बाद यह फायदा और भी राज्यों में फैलने वाला है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा सरकार ने तो लाडली बहना योजना की नई शुरुआत करने का ऐलान कर दिया, जहां महिलाओं को हर महीने सीधे 2500 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सोचिए दोस्तों, हर महीने अतिरिक्त 2500 रुपए मिल जाने से किसी भी परिवार का बजट कितना आसान हो
जाएगा। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन, दवा दवाई या फिर बिजली पानी का बिल सब आराम से निकल जाएगा। यही नहीं, बिहार, ओडिशा और कई दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की योजनाओं को मंजूरी देने की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से हैं, ताकि हमारी टीम चेक कर सके कि आपके राज्य में यह योजना लागू है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य की महिलाओं के लिए कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर राज्य की योजना का अपडेट समय समय पर आपके पास लेकर आने वाले हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं घर के सबसे बड़े खर्च की, और वह है बिजली और पानी का बिल। जी हाँ, महंगाई के इस दौर में सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की रहती है कि हर महीने का बिल कैसे भरा जाए। कई राज्यों में पहले से ही बिजली पर सब्सिडी मिल रही है, जैसे दिल्ली और बिहार में, लेकिन अब 1 सितंबर 2025 के बाद यह सुविधा और राज्यों में भी लागू होने वाली है। कुछ जगहों पर सरकार बिजली यूनिट पर डिस्काउंट देने की तैयारी कर रही है, तो कुछ राज्यों में पानी के बिल पर माफी या भारी छूट देने की बात चल रही है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आपका बिजली का बिल आधा हो जाए या पानी का बिल ही खत्म हो जाए, तो आपके महीने के खर्च में कितनी बड़ी राहत मिल जाएगी। यही कारण है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। और खास बात यह है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड धारकों को जोड़कर किया जाएगा, ताकि सही लोगों तक योजना पहुंचे और इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। अब दोस्तों, यह तो हुई कुछ मुख्य योजनाओं की बात, लेकिन सरकार के पास गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सौगातों की पूरी लंबी लिस्ट है। चाहे वह महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन देना हो, हर महीने नकद राशि भेजना हो, या बिजली पानी के बिल में राहत देना हो, हर योजना का मकसद यही है कि आम जनता का बोझ कम हो और हर घर खुशहाल हो सके। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस योजना का सबसे ज्यादा इंतजार है, फ्री सिलाई मशीन, नकद राशि या फिर बिजली पानी में छूट। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य की नई योजनाओं का पूरा विवरण लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमारी टीम आपके लिए अगला धमाकेदार वीडियो तैयार कर सके।